हेलो, नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूँ। दोस्तों, हम लोग जिस शेयर के बारे में जानकारी दे लेना चाह रहे हैं, उस शेयर का सबसे पहले हम लोग बैलेंस शीट देखेंगे और बैलेंस शीट में सबसे पहले हम लोग इक्विटी कैपिटल देखेंगे, फिर रिजर्व देखेंगे, उसके बाद में बोरोइंग देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, देर ना करते हुए हम लोग स्क्रीन पे चलते हैं इसका बैलेंस शीट में इक्विटी कैपिटल देखने के लिए। तो मार्च 2022 में इसका इक्विटी कैपिटल था 26 करोड़ का और मार्च 2023 में 27 करोड़ का इसका इक्विटी कैपिटल था और मार्च 2024 में भी 27 करोड़ का इसका इक्विटी कैपिटल है। अब चलिए इसका हम लोग रिजर्व देख लेते हैं। तो मार्च 2022 में इसका रिजर्व है 58 करोड़ का और मार्च 2023 में 140 करोड़ का और मार्च 2024 में 162 करोड़ का इसका रिजर्व है। अब चलिए बोरोइंग भी देख लेते हैं क्या है नहीं है। तो मार्च 2022 में इसका बोरोइंग है 255 करोड़ का और मार्च 2023 में 207 करोड़ का इसका बोरोइंग है और मार्च 2024 में देखिएगा तो 153 करोड़ का इसका बोरोइंग है। तो मार्च 2024 में इसका रिजर्व है 162 करोड़ का और बोरोइंग है 153 करोड़ का। तो लगभग सेम ही है, 10-11 करोड़ का इधर इधर उधर फेर है, लेकिन 10-11 करोड़ बहुत होता है, इसलिए रिजर्व ज़्यादा है और बोरोइंग थोड़ा सा कम है। हम लोग को यहाँ पर ही एक प्लस पॉइंट मिल गया। अब चलिए सेल्स वगैरह सब देख लेते हैं। तो हम लोग आ गए हैं प्रॉफिट एंड लॉस में, इसमें हम लोग सेल्स देखेंगे। तो मार्च 2022 में इसका सेल्स है 460 करोड़ का और मार्च 2023 में 513 करोड़ का इसका सेल्स है और मार्च 2024 में 460 करोड़ का इसका सेल्स है और करेंट देखिएगा तो 404 करोड़ का इसका सेल्स है। तो अब चलिए हम लोग नीचे देखते हैं इसका नेट प्रॉफिट क्या है। तो मार्च 2022 में इसका नेट प्रॉफिट है 6 करोड़ का और मार्च 2023 में 36 करोड़ का। देखिए 6 से सीधे 36 हो गया और थोड़ा सा फिर यहाँ 24 में कम हो गया। मार्च 2024 में 23 करोड़ का इसका नेट प्रॉफिट है और करंट देखिएगा तो 22 करोड़ का इसका नेट प्रॉफिट है। चलिए फिर भी ठीक है, प्रॉफिट में तो है, लॉस में तो नहीं है यह, इसलिए यहाँ भी हम लोग को प्लस पॉइंट मिल गया। अब चलिए इसमें हम लोग देखते हैं कि कौन कौन से हैं इसमें। तो हम लोग आ गए शेयर होल्डिंग पैटर्न में। तो इसमें प्रमोटर्स है और पब्लिक है, एफआईएस नहीं है, डीआईएस नहीं है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं यही दो का क्या होल्डिंग है। तो दिसंबर 2023 में 68.98% का है प्रमोटर्स का होल्डिंग और मार्च 2024 में भी 68.81% है और जून 2024 में भी 68.81% है। अब चलिए हम लोग देख लेते हैं पब्लिक का होल्डिंग क्या है। तो दिसंबर 2023 में 31.01% का होल्डिंग है पब्लिक का और मार्च 2024 में 31.18% का होल्डिंग है और जून 2024 में भी 31.18% का होल्डिंग है पब्लिक का। तो सारा कुछ हम लोग ने इसका देख लिया, जैसे इक्विटी कैपिटल देख लिए, रिजर्व देख लिए, बोरोइंग देख लिए, सेल्स देख लिए, नेट प्रॉफिट देख लिया और शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लिए। अब आगे का हम लोग प्रोसेस देखते हैं कि इसमें क्या है नहीं है, क्या नाम है, कितना पे ट्रेड कर रहा है, इसका करंट मार्केट प्राइस क्या है वगैरह सब। तो अब दोस्तों हम लोग स्क्रीन पे आ गए हैं, जिस शेयर का भी हम लोग सारा कुछ देखे उस शेयर का नाम है माधव इंफ्रा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड। फिर से एक बार बोल रहा हूँ दोस्तों, ध्यान से सुन लीजिए, माधव इंफ्रा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड, जिसका करंट मार्केट प्राइस है 16 रुपया 69 पैसा। ये 1 अक्टूबर 1:15 समय दिखा रहा है दोस्तों, तो उस समय का ये है। तो बीच में दिख रहा है एक दिन का चार्ट, पहले ये देखिए ऊपर था, फिर धीरे धीरे करके नीचे आया और फिर लोअर सर्किट इस पर लग गया। तो परसेंटेज में देखिएगा तो 2% का ये लॉस में रहा। और अगर 5 दिन की देखिएगा, 5 दिन का, तो इस प्रकार से इसका था चार्ट। इस प्रकार से पहले ऊपर था, फिर लोअर सर्किट लगा, फिर वैसे करते धीरे धीरे करते करते पूरा नीचे आके वहीं पर क्लोजिंग हो गया। तो और परसेंटेज में देखिएगा तो -7.69% का नेगेटिव रिटर्न है। अब चलिए एक दिन का चार्ट ये देखिए, सॉरी एक महीना का चार्ट इस प्रकार से था। पहले ये नीचे था, फिर ऊपर गया और फिर सीधा नीचे चला गया। इस प्रकार से इसका चार्ट है, जैसा चार्ट दिखा रहा है उसी आधार पे। और परसेंटेज में देखिएगा तो -19.22% का नेगेटिव रिटर्न है। और अगर 6 महीना का चार्ट देखिएगा तो इस प्रकार से वोलेटाइल हो गया, धीरे धीरे करके ऊपर गया, फिर नीचे आके क्लोजिंग हो गया। तो पहले ये नीचे था, धीरे धीरे फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया धीरे धीरे, फिर थोड़ा ऊपर गया, फिर ऊपर गया। इस प्रकार से ऊपर नीचे होते हुए ऊपर गया और लास्ट में क्लोज डाउन होके क्लोजिंग हो गया। और परसेंटेज में देखिएगा तो
57.16% का यह रिटर्न बना के दे दिया, पॉजिटिव रिटर्न बना के दे दिया। अब चलिए इसका मार्केट कैप देख लेते हैं क्या है नहीं है। तो इसका मार्केट कैप है 536.47 करोड़ का, ज़्यादा नहीं बढ़ा हुआ है, ये अभी छोटा शेयर है। 536.47 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। हाई देखिएगा तो 16 रुपया 69 पैसा और लो देखिएगा तो 16 रुपया भी 69 पैसा, तो मतलब वहीं पर ये भी है, भागा हुआ नहीं है। तो चलिए हम और आप थोड़ा सा इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं, क्या है नहीं है, लेना चाहिए छोड़ देना चाहिए वगैरह सब थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो दोस्तों माधव इंफ्रा प्रोजेक्ट लिमिटेड, जिसका करंट मार्केट प्राइस है 16 रुपया 69 पैसा, तो ये जो शेयर है जिसको अभी हम लोग सारा कुछ देखे, इक्विटी कैपिटल देखे, रिजर्व देखे, बोरोइंग देखे, सेल्स देखे, नेट प्रॉफिट देखे और शेयर होल्डिंग पैटर्न देखे, तो इसमें हम लोग पाए यही कि इसका रिजर्व ज़्यादा है, बोरोइंग कम है, थोड़ा सा 10-11% ज़्यादा है इसका रिजर्व की तुलना में बोरोइंग कम है, सेल्स भी ठीक ठाक है और इसका नेट प्रॉफिट भी ठीक ठाक है, मतलब धीरे धीरे करके ये अपना नेट प्रॉफिट को बढ़ा रहा है। एक 6 करोड़ था, फिर 23 हो गया, फिर 11 हो गया, फिर 22 हो गया, इस तरह से इसका नेट प्रॉफिट है। तो ठीक है, प्रॉफिटेबल कंपनी है, डरने घबराने कोई ज़रूरत नहीं है। अच्छा अब चलिए शेयर होल्डिंग पैटर्न में भले इसमें FISDIS नहीं है, लेकिन प्रमोटर्स का होल्डिंग 68 पॉइंट क्या बोले 98% का इसका होल्डिंग है। तो उस लिहाज से मतलब 60 से 70 के लगभग इसका होल्डिंग है, उस आधार पे अच्छा है, वहाँ भी हम लोग को प्लस पॉइंट मिल गया। और यहाँ हम लोग देखिए 1 दिन का चार्ट देखिए, 5 दिन का चार्ट देखिए, 1 महीना का चार्ट देखिए और 6 महीना का चार्ट में तो देखिए ये मतलब कहने का मतलब 57.16% का रिटर्न बना के दे दिया। इस प्रकार से हम लोग देखें तो 6 महीना में यह पॉजिटिव है। उस आधार पे हम लोग चाहे तो इस शेयर को थोड़े से अपने से जांच पड़ताल करके, ठोक बजा के, देख के, रिसर्च करके थोड़ी-थोड़ी मात्रा में बाय कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि ये शेयर खराब है। ये लोग इसको चाहे तो आप लोग अपने से रिसर्च करके थोड़ी-थोड़ी मात्रा में बाय कर सकते हैं। जैसा मुझे तो यह शेयर अच्छा लगा, इसलिए कह रहा हूँ कि थोड़ी-थोड़ी मात्रा में बाय कर लीजिए। लेकिन मुझे अच्छा लग रहा है, ये ज़रूरी नहीं कि आपको भी अच्छा लग रहा होगा। आप अपने से रिसर्च कर लीजिए, अपने रिस्क पे सब बाय कीजिएगा, अपने से ठोक बजा के देख लीजिए, ताकि कल हो के किसी यूट्यूबर को ब्लेम नहीं कीजिएगा कि फलाने के यूट्यूब देख के इस शेयर को बाय किया और मेरा लॉस हो गया। इसलिए दोस्तों आप अपने से रिसर्च कर लीजिए, ठोक बजा के देख लीजिए, सारा रिसर्च कर लीजिए, उसके बाद में ही थोड़ी-थोड़ी मात्रा में बाय कीजिएगा। वैसा करने से आपको लॉस नहीं होगा, अन्यथा लॉस होने का चांस ज़्यादा रहता है, क्योंकि यह शेयर मार्केट है, किसी का भी टिप पे बाय नहीं करना है। तो किसी का भी टिप नहीं सुनना है। सबसे बड़ा बात है कि अपने आप पे विश्वास करना है और अपने आप से ही जब कॉन्फिडेंस आ जाए तभी जाके बाय कीजिएगा। तो ठीक है दोस्तों, सारा कुछ मैंने इस वीडियो का इस शेयर के बारे में सारा कुछ इस वीडियो में रख दिया हूँ। सारा कुछ आईना की तरह साफ है, आप चाहे तो इसे बाय कीजिए, चाहे तो छोड़ भी सकते हैं। जैसा इच्छा करता है वैसा कीजिएगा दोस्तों। बस इतना ही कहकर मैं इस वीडियो का अंत करता हूँ दोस्तों। जाने से पहले सभी दोस्तों से कहना चाहूँगा कि अगर ये वीडियो आपको नॉलेजेबल लगा या फिर शिक्षा के उद्देश्य से बढ़िया लगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बस इतना ही कहकर अंत करता हूँ अपना वीडियो का। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।